बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। और एनालिसिस की सीरीज़ में या फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट की सीरीज़ में हमने न्यूट्रिशन की असेसमेंट का सीरीज़ शुरू किया था। और लास्ट वीक्स में हमने वेट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट, उसके साथ बीएमआई और ग्रोथ चार्ट जो है कि वो ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर हमारे पास या तो कोई डिसेबल पर्सनस हैं कि जो स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी हाइट नहीं दे सकते, या अगर कोई ऐसा केस है कि जिसमें हमारे पास अपर बॉडी हो और उसकी हमने एस्टिमेटेड हाइट निकालनी हो पर्सन की, तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि एक्सीडेंट्स में या किसी और इसी तरह जो कैटास्ट्रॉफी है जिसमें अगर लोअर पार्ट डैमेज हो जाता है या ज़ाया हो जाता है तो अपर पार्ट से भी हम हाइट का एस्टिमेट ले सकते हैं। तो उसके एस्टिमेट के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक जो है कि वो हाफ आर्म स्पैन है और दूसरा जो है कि डेमी स्पैन है। तो हाफ आर्म स्पैन में हम जो मेजरमेंट लेते हैं कि मिडल ऑफ द स्टर्नल नॉच और जो टिप ऑफ द मिडल फिंगर, तो ये हमारे पास हाफ आर्म स्पैन आएगा। और दूसरे केस में डेमी स्पैन के केस में अगेन सेंटर ऑफ द नॉच और उसके बाद जो मिडल फिंगर और उसके साथ साइड फिंगर है या रिंग फिंगर है, उनकी वेब से ये जो डिस्टेंस हम लेंगे कि दैट विल बी डेमी स्पैन। तो ये डेमी स्पैन का है कि इस केस में अगर जो सब्जेक्ट है कि उसकी अगर फिंगर भी लॉस हो चुकी हो, कि जिस तरह हमने मिडल फिंगर तक लेंथ ली इन द केस ऑफ आर्म स्पैन में, तो इसमें हम जो लेते हैं कि सेंटर ऑफ द स्टर्नम और दूसरा जो है कि वेब ऑफ द मिडल और रिंग फिंगर। तो ये मेजर कर रहे हैं और इसमें जो हमें मेजरमेंट चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए और दूसरे केस में जो हमें लेंथ चाहिए वो मीटर में। तो जिस तरह पहले हमने हाफ आर्म स्पैन में किया था कि 34.5 था, तो उसको हम मीटर में, इस केस में हमारे पास 30 सेंटीमीटर 76.5 सेंटीमीटर आ रहा है। दूसरा जो हमारे पास एस्टिमेटेड हाइट मेजरमेंट का मेथड है वो डेमी स्पैन का है। तो उस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर जो सब्जेक्ट है उसकी फिंगर्स जो है कि वो भी डैमेज हो चुकी हैं या रिमूव हो चुकी हैं, तो हम वेब ऑफ मिडल और जो रिंग फिंगर है कि वहाँ तक आर्म को स्ट्रेच करके उसकी मेजरमेंट लेते हैं। और उस केस में हमारे पास मेल और फीमेल के लिए सेपरेट जो है कि वो फार्मूला है कि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे 1.43 है फीमेल के केस में, सॉरी 40 है फीमेल के केस में, 1.35 है, और जो वैल्यू हम प्लस कर रहे हैं 57.8 कि फीमेल के केस में वो 60.1 है। तो हमने जो इस केस में हमने मेजरमेंट ली थी कि वो सेंटीमीटर में हमने ली है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर में ही उसको पुट कर रहे हैं। तो 1.43 मल्टीप्लाई बाई डेमी स्पैन जो हमारे पास 76.5 सेंटीमीटर आया, और फिर उसको प्लस करेंगे 57.8 के साथ। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं कि वो हमारे पास जो एस्टिमेटेड हाइट आती है वो 5 फीट 5 इंचेस। ठीक है कि ये चूँकि कैलकुलेशन है, एस्टिमेशन है कि पर्सन हमारे पास सेम है और हमारे पास जो पर्सन है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में भी हमने इसकी हाइट की थी, तो इसकी जो हाइट थी वो नॉर्मली 5 पॉइंट जो है कि 7 इंचेस आई थी रेगुलर इसकी हाइट। तो वो जो पहले हमने कैलकुलेट किया था हाफ आर्म स्पैन के साथ, तो वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 2 इंचेस का जो है कि वो हाइट में डिफरेंस आ रहा है, बट दैट इज़ ड्यू टू एस्टिमेशन कि एक हमें एस्टिमेटेड वैल्यू जो है कि वो आ रही है कि जिससे हम असेस कर सकते हैं उस पर्सन की हाइट को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें।